हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय जाना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आ गया हूं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स के टाइप्स के बारे में पहले आप लोगों को जान लेना है। पहला कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आएगा इवन नंबर्स। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, सब ये हो गया इवन नंबर्स। और जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब। तो देखिए गाइज, ये सब बहुत ही कॉमन नंबर है। ठीक है, यूजुअल नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम में जो नंबर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे ये आप लोगों को जान लेने की ज़रूरत है। अगर कोई नंबर का बस 2 ही डिविज़र हो, ओनली 2 डिविजर्स, कौन सा? एक होगा 1 और दूसरा वो खुद। अगर ऐसा हुआ तो उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 13। ठीक है, इसका हम डिविजर टेस्ट करेंगे। देखिए, पहला होगा 1 से डिवाइड होगा, फिर होगा 13 से, और किसी से नहीं डिवाइड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस नंबर हो गया प्राइम नंबर ये। ठीक है, और इसका उल्टा होगा बिल्कुल कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम नंबर लेते हैं 10। 10 का डिवीजर कौन सा है देख लीजिए, 1, 2, 5, 10, ये सब होंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका बहुत सारे डिवीजर हो रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नाउ गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है, किसी नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये किसको बोलेंगे हम? मैं एक नंबर ले लेता हूँ एग्जांपल के साथ, बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़। मान लीजिए 2, 7, 3, 5, 8, एक नंबर है 5 डिजिट का। इसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि मान लीजिए 5 का फेस वैल्यू कितना है और प्लेस वैल्यू कितना है। तो गाइज, कोई भी नंबर ना, उसका फेस वैल्यू खुद होता है। जैसे मान लीजिए 5 का फेस वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, एफ भी। और वैसे 8 का एफ भी कितना होगा? 8 होगा। ऐसे तो ये आसान है। जो आप लोगों को हिसाब करने की ज़रूरत पड़ेगा वो है प्लेस वैल्यू। उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए वही नंबर मैं रख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 9। इसमें मान लीजिए 5, इसमें ना आप पहले देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट नंबर, जो राइट मोस्ट नंबर होगा। फिर इसको हम बोलेंगे 10th डिजिट नंबर, जो राइट से एक घर लेफ्ट में होगा। फिर तीसरे को बोलेंगे 100th डिजिट नंबर। ओके, फिर चौथे को 1000 डिजिट नंबर, और ऐसे चलता जाएगा इधर के साइड। ठीक है, फिर 10,000 डिजिट। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो फेस, अगर आप लोगों को सॉरी प्लेस वैल्यू निकालने को बोले तो मान लीजिए 7 का बोलेगा, तो आप लोगों को बस ये कर लेना है 7 इंटू उसके ऊपर जितना डिजिट है वो, जैसे 10th डिजिट है तो 10 मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाएगा आप लोगों का 70। तो 7 का फेस वैल्यू हो गया 7, और 7 का प्लेस वैल्यू पी भी हो गया 70। ऐसे 5 का निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम? ऐसे कर देंगे 5 मल्टीप्लाई उसके ऊपर कितना है, 100th डिजिट है तो फिर इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और होगा ये 500। ठीक है, दिस इज ऑल इसमें। फिर हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा यूनिट डिजिट नंबर को लेके। ठीक है गाइज, और सॉरी उससे पहले हम लोग कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत काम में आएगा यूनिट डिजिट में। तो मान लीजिए आप लोगों को दिया गया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ 1 का, 2 का, आप लोगों को 4, 5, 6 तक पहले आप याद रखिए, फिर बाद में मैं बोल रहा हूँ। 1 तो कोई भी नंबर को डिवाइड होता है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है ऐसा। ठीक है, 1 का हो गया। 2 का क्या होगा? मान लीजिए कोई भी नंबर होगा 3 डिजिट, तुझे मैं 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें से जो राइट मोस्ट जो डिजिट होगा ना, यूनिट डिजिट, वो अगर 2 से डिवाइड होगा यानी वो क्या होगा? इवन नंबर। अभी मैंने पढ़ाया था कि इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। जो राइट मोस्ट यूनिट डिजिट होगा ना, वो अगर 2 से डिवाइड होगा तो पूरी जो नंबर है, ये पूरी नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। कैसे? आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए एक नंबर में लेता हूँ 724।
ये 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें जो 4 देखिए 4 है वो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड होगा। अब हम लोग करेंगे 3 के लिए। 3 के लिए भी बहुत ही आसान है गाइस। देखिए 3 के लिए ऐसा है कि मान लीजिए वही 3 डिजिट नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा, उसके नंबर्स को हम उसका साम लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है प्रॉपरली, तो पूरी नंबर जो है ना वो 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो हम लोग इसको ना एक बार पूरा निकाल देते हैं और देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 171, इसका हम क्या करेंगे, 1 + 7 + 1 कितना हो गया 9, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9, तो ये नंबर भी मल्टीप्लाई होगा। 4 का क्या होता है देख लीजिए, 4 का जो होगा, 4 का होगा कोई भी नंबर अगर होगा, ठीक है, एक मान लीजिए 3 डिजिट नंबर, उसमें जो यूनिट डिजिट और 10th डिजिट मिला के जो नंबर हो रहा है, ठीक है, राइट मोस्ट 2 डिजिट, उनको लेके जो नंबर बनेगा वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ओके गाइस, जैसे एक 4 से डिविजिबल नंबर बोलिए 724, इसमें देखिए 24 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। ओके, अब 5 का क्या होगा, कोई भी नंबर अगर हो, ठीक है, उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा या तो 5 होगा, इसमें से कोई एक होगा। अगर हुआ तो 5 से डिवाइड होगा नंबर, पूरी नंबर, नहीं तो पूरी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 75 5 से डिवाइडेड, बट 724 नहीं होगा, इसमें 0 और 5 नहीं है। ओके गाइस, सिंपल है सब। 6 से क्या बोलेंगे हम, 6 का क्या होगा ना, कोई भी नंबर बहुत ईजी है, अगर 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड होता है, तभी वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 24, ये देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन है, और इसका जो साम है 2 + 4 = 6, वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है गाइस, ये नंबर, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, और जो 7 8 का है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो और इम्पोर्टेंट है वो है पहले 9 का। 9 का भी 3 की तरह ही है गाइस, देख लीजिए 9 का भी ऐसा है, कोई भी नंबर अगर ले लीजिए, कोई भी नंबर, उसका उसका जो डिजिट्स है ना उसको हम ऐड करेंगे, कितना निकलेगा ये देखिए 18, तो वो अगर 9 से डिवाइड होता है ना एग्जैक्टली, तो ये पूरी नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है गाइस। और 11 का थोड़ा देख लीजिए, ट्रिकी है ये थोड़ा। कोई भी नंबर हम लेंगे, मान लीजिए एक 5 डिजिट नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका 5 डिजिट नंबर का, इसका हम पहले ना नंबर्स का वो करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखिए ये हो गया एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे होगा ना, तो इसमें से जो ऑड नंबर्स होंगे ये इनको ऐड करेंगे हम। ओके, और फिर करेंगे इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर ऑड नंबर्स को ऐड करके एक नंबर मिलेगा हम लोगों को, और इवन नंबर्स को ऐड करके एक नंबर मिलेगा, उनका डिफरेंस निकालेंगे हम, याद रखना उनका डिफरेंस निकालेंगे। फिर जो नंबर निकलेगा ना वो अगर 11 से डिवाइड होता है तो पूरा जो नंबर है ना वो भी 11 से डिवाइड होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 121, देख लीजिए इसमें ऑड ऑड डिजिट कौन सा है, एक है और एक है, फिर एक एक कितना हुआ 2, और इवन में कितना है 2 है, तो माइनस हम 2 कर देंगे इसको, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा डिफरेंस कितना होगा 0, तो ये डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 121 भी 11 से डिवाइड होता है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आता है वो होता है, आप लोगों को ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 32 ⁻71, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो इंडेक्स है ना इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड होता है, चलिए मैं ना एक काम करता हूँ, पहले डिवाइड होने वाला ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। 32 ⁻68, ठीक है, यही ले लीजिए मान लीजिए, तो इसमें हम देखेंगे जो इंडेक्स है वो हो रहा है क्या, वो देखिए 68 डिविजिबल बाई 4 परफेक्टली, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, फिर हम इस पे ध्यान देंगे, बेस पे देखेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है, अगर इवन हुआ मतलब 2 4 6 8 ये सब के बीच में हुआ तो
यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा 6। एकदम आंख बंद करके लिख लीजिएगा। तो क्या बोला मैंने, एक बार देख लीजिए। अगर इंडेक्स ऊपर जो लिखा गया है वो 4 से परफेक्टली डिविजिबल होता है, फिर देखेंगे जो बेस है उसका यूनिट डिजिट कौन सा है, इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट नंबर होगा 6, और अगर ऑड हुआ, बट इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 नहीं लिखूंगा मैं, 5 भी एक ऑड नंबर होता है, नहीं लिखूंगा, उसका केस अलग से आएगा, वो एक्सेप्शन है। 1 3 7 9 ये सब हुआ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा 1। ओके गाइज, और अब देखिए, मान लीजिए दूसरा केस, ये गया पहला केस। दूसरा केस मान लीजिए 32 to the power 71, जो पहले लिया था मैंने एग्जाम्पल। अगर इंडेक्स 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए ऐसा कुछ मिलेगा, देख लीजिए, मतलब ठीक है, इसमें रिमाइंडर आएगा 3 डिवाइड करेंगे तो। ओके, तो हम फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर निकलेगा इसी को, जो बेस है ये, इसके पावर में डालेंगे, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यही कर लेना है। और अब देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। ओके गाइस, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ करता हूँ डिस्कस, मान लीजिए ये नंबर दिया गया है 72 to the power 26। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा, उसमें रिमाइंडर क्या निकलेगा देख लीजिएगा, निकलेगा 2। तो हम क्या करेंगे 72 to the power 2, या फिर मान लीजिए हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, 2 एक बार पहले हमने ले लिया है, तो इसको हम लेते हैं 73 to the power 2। तो 3 to the power 2 कितना होता है, 9 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट होगा 9। ओके, अब याद कीजिए, एक एक्सेप्शन हम लोगों ने छोड़ दिया कि अगर a to the power b कुछ रहा, ठीक है, ऐसा रहा, इसमें यूनिट डिजिट, ए में यूनिट डिजिट 5 रहा, वो छोड़ दिया हमने। तो आप लोग देख ही सकते हैं, 5 का कोई भी हो, स्क्वायर हो, 5 का क्यूब हो, कुछ भी हो, इधर इधर इंडेक्स में कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। ओके गाइस, ये आप लोग ऐसे दिया जाएगा। अब कुछ सीक्वेंस के ना फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ये, इसका साम कितना होगा, ठीक है, एन तक, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, है ना गाइस, इसका मीनिंग यही होता है। इसका बस मैंने आपको मैथमेटिकल फार्मूला बताया इधर, 1 + 2 + 3 + 2। इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद रख लेना है, n × n+1/2, यही होता है इसका फॉर्मूला, रट लेना है आप लोगों को बस, बहुत आएगा मैथ में। ये हो गया पहला। फिर दूसरा कौन सा होगा देख लीजिए आप लोग, दूसरा होगा ऐसा, ऐसा आएगा 1² + 2² + 3² + ... n², मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो आप लोग लिख लेना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देख ही सकते हैं आप लोग। तो इसका कितना होगा, होगा ऐसा n × n+1 × 2n+1 होता है बाई 6 होता है। ये भी फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। फिर दूसरा कौन सा फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + ... n, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है गाइस। इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है। फिर आएगा, आप लोग समझ देख ही सकते हैं, फिर कौन सा आएगा, इवन आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, मतलब ऐसे 2 + 4 + 6 + ऐसे n तक। इसका फॉर्मूला होता है सम का n × n+1। ओके, ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को रट लेना है। ओके गाइस, यही है लगभग नंबर सिस्टम के सारे फॉर्मूले। बाकी हम मैथमेटिक्स के टाइप पार्ट 2, वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग करेंगे डिस्कशन। तब तक के लिए सी या।